बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान भर की तरह कसूर शहर में भी लॉक डाउन का सिलसिला जारी है। इस हवाले से दिहाड़ीदार, मजदूर तबका और दीगर आम लोग भी इंतहाई परेशान हैं। इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद अलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी अलीम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कसूर शहर में, जहाँ लॉक डाउन को 32 दिन गुजर चुके हैं। कारोबारी मराकज़ बंद होने की वजह से शहरी में शदीद मुश्किलात का सामना है। पुलिस और आर्मी की तरफ से शहर में लगाए जाने वाले नाकाबंदी भी तकरीबन ख़त्म कर दी गई है और मसाजिद, मेन बाज़ार, सब्ज़ी मंडी और मुख्तलिफ शाहराहों में जो सैनिटाइज़र गेट लगाए थे वो भी अब बंद पड़े हैं, जबकि कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती नज़र आ रही है। एक तरफ दफ़ा 144 की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं तो दूसरी जानिब कोरोना वायरस के पेश नज़र डबल सवारी रिक्शे, फेस मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंस जैसी हिफाजती तदबीर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा चुका है। अगर बात की जाए रमज़ान मुबारक के हवाले से तो मालदार जो तबका है वो ख़रीद व फ़रोख्त में मसरूफ़ नज़र आता है, जबकि दिहाड़ीदार मजदूर तबका है कि एक कसीर तादाद भूख से नडाल सड़कों पर आ चुकी है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ कुछ शहरी हैं, उनका क्या कहना है। असीं मजदूर आदमी किधर जाइए, गरीब 7 बजे आन के बैठे हैं, कोई दिहाड़ी नहीं लाभती पई, महीना गुजर चुका तो असीं बच्चे कित्थे लै जाइए। हाँ तो असीं तो आवाज़ार होए पे, सानूं 12,000 रुपया भी नहीं मिलिया हैगा तो असीं बड़े परेशान हैं। मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। ज़िला कसूर में जो अड्डा है, मैं वहाँ सुबह से आके शाम तक बैठता हूँ। कोई काम नहीं है, सुबह से आके शाम तक हम बैठते हैं। ठीक है, 200-250 बंदा होता है रोज़ का, किसी को कोई काम नहीं मिलता है। ठीक है, रोज़ाना ख़बरों में हम सुनते हैं, कहते हैं कि ये 12,000 रुपया आपको दिया जाएगा। मैसेज किए थे, ज़्यादातर लोगों के मैसेज जो है ना एल नहीं हुए हैं। उनमें लिखा है कि आपकी जांच पड़ताल चल रही है। आपने ये बात कही है कि जिसके पास मोटरसाइकिल है या घर है, मुझे ये बात बताएं कि मेरे पास 3 मरले का घर है, मैंने पता नहीं किस तरह से वो थोड़े थोड़े से पैसे जमा करके ना अपने बच्चों को उनका पेड़ काट कर मैंने अपना मकान बनाया है। ठीक है, एक मैंने मोटरसाइकिल ख़रीदी है। मेरा काम ऐसा है कि कहीं बाहर भी जाना पड़ जाता है। ठीक है, आपके कहने का मकसद है कि जिसके पास मोटरसाइकिल है या घर है, हम उनको पैसे नहीं देंगे। अगर उनको नहीं देंगे तो मुझे ये बताएं ना कि वो अपनी मोटरसाइकिल बेच के खाएंगे या अपना मकान बेच के खाएंगे। बाहर तो दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद है, वो कहाँ जाके खाएंगे बताएं ना। वो आपके आगे अपील करेंगे ना। अगर आप मजदूर आदमी हैं, तकरीबन महीना ही हो चलिया है, मकान किराए पर किराया नहीं दिता जा रहा। मालिक मकान आन के तंग करता, धमकियां लांदा, समान चुक के बाहर फेंकदा है। वो कहता नहीं देना ये मियाँ, मकान अपना बदलो, कितने मर्जी जाके रहो। वालदा मेरी मोरिया का मखला है, बहुत ही गरीब हाँ। 12,000 रुपये आपको नहीं मिले? नहीं, किसी को नहीं। मैं आखे किते किसी को नहीं, घर के एक जी को भी नहीं आए। तो वालदा मेरी हुण रोजे रखने सुबह घर कल वास्ते साढ़े को आटा नहीं आया करा। वालदा बच्ची घर को रोजे रख लैन। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਗੱਲੇ में डालो, इमरान खान को दो। इमरान खान क्या है सानू बताए ना। गरीबां का कोई भी नहीं खोजदा, किसी ने भी हुकूमत की किसी ने गरीब की नहीं सोची। ਕਹਿ ਦੇ ਵੋਟ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਜਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ